ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं अभी भी बाहर ही हूँ। सुबह जब मैंने यहाँ से दृश्यम 2 का ट्रेलर रिव्यू शूट किया था, तब पार्किंग पूरी तरीके से खाली थी। तो आज दोपहर को सूरज बरजाते जी की 7वीं फिल्म ऊंचाई का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ है, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, विवाह और प्रेम रतन धन पायो। इन 6 फिल्मों के बाद में उनकी 7वीं फिल्म, जो प्रेम रतन धन पायो के 7 वर्षों के बाद में रिलीज़ हो रही है, उसका ऑफिशियल ट्रेलर आज दोपहर को रिलीज़ हुआ। सूरज बरजाते जी की जितनी भी 6 फिल्में अभी तक रिलीज़ हुई, उनमें से प्रेम रतन धन पायो और मैं प्रेम की दीवानी हूँ, इन 2 फिल्मों को अगर हम छोड़ दें तो उनकी बाकी की जितनी भी फिल्में हैं उन्हें हम कितनी भी बार देखें तो भी बोर नहीं होते हैं, और वो काफ़ी इमोशनल भी हमें करती है। और उनकी सबसे डिसअपॉइंटिंग फिल्म तो प्रेम रतन धन पायो ही कह सकते हैं। और मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मुझे उतना याद तो नहीं आ रही, पर वो डिसअपॉइंटिंग ही थी। अब ऊंचाई का जो मैंने ट्रेलर देखा, 2-3 बार मैंने देखा, और कहानी वैसे काफ़ी कुछ उन्होंने ऑलरेडी रिवील कर दी है ट्रेलर में ही, पर वे किस प्रकार से कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। भले ही कहानी का जो बेसिक प्लॉट, जो थीम है, वो हमें पता चल रही है, पर जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा वो हम कैरेक्टर्स के साथ में कितना कनेक्ट हो पाते हैं उस पर ही निर्भर करता है। और भले ही थोड़ा बहुत हमें फिल्म का जो बेसिक प्लॉट, थीम पता चल रही हो, फिर भी हमारा एक्सपीरियंस और भी बिल्कुल अलग हो सकता है थिएटर में जाने के बाद में। मैंने इसी सिमिलर थीम पर आधारित मतलब रोड ट्रिप पर आधारित तो बहुत सारी फिल्में आती ही रहती हैं, पर इसी सिमिलर थीम पर आधारित हाल ही में मैंने कोई सबसे बढ़िया फिल्म जो देखी थी पिछली, वो थी गुजराती फिल्म चल जीवी लइए। सच में बहुत 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 बढ़िया फिल्म थी। अगर कहीं पर भी ऑनलाइन अवेलेबल हो चल जीवी लइए तो उसे आप अवश्य देखना। वो भी इसी प्रकार से उत्तराखंड की वादियों में एक रोड ट्रिप पर जा रहे पिता पुत्र की कहानी है। पिता जो बेटे को हमेशा अच्छी सीख देते थे, जीवन की नश्वरता के बारे में बताते थे, वर्तमान में हमें कैसे जीना चाहिए, ये सीख वो अपने बेटे को देते थे, पर बेटा नश्वर चीज़ों के पीछे भागने में, भौतिक चीज़ों के पीछे भागने में लगा रहता था, परिवार को समय नहीं दे पाता था। और ऐसे बेटे को पिता जब अपने साथ रोड ट्रिप पर लेकर के जाते हैं, और एंडिंग में जाने के बाद सेकंड हाफ में बहुत बहुत ज़्यादा वो फिल्म हमें इमोशनल करती है। विशेषतः आखिर के जो 30-35 मिनट है, वहाँ पर तो आप अपने अश्रु रोक नहीं पाएंगे। तो चल जीवी लइए, अगर कहीं पर भी आप देख सकते हैं तो उसे अवश्य देखना। उसका रिव्यू भी हमने किया हुआ है। तो उसी सिमिलर थीम पर ये फिल्म भी हमें लग रही है। 4 मित्र है, घनिष्ठ मित्र। उनमें से डैनी डिंगजोपा जी का जो कैरेक्टर है, उसकी काफ़ी लंबे समय से ये इच्छा होती है कि मृत्यु से पहले उन्हें एवरेस्ट के शिखर पर जाना है, पर वो इच्छा, अंतिम इच्छा पूर्ण होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद में बाकी जो 3 मित्र हैं, अमिताभ बच्चन, बमन ईरानी और अनुपम खेर जी के जो 3 कैरेक्टर हैं, वे अपने मित्र की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए इस रोड ट्रिप पर निकलते हैं। एवरेस्ट के शिखर, जो एक बहुत ही ज़्यादा कठिन यात्रा हम इसको कह सकते हैं, इतनी आयु में वे तीनों ही इस रोड ट्रिप पर निकलते हैं। हालांकि ये चारों मित्र जो ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं, वहाँ पर डैनी डिंगजोपा जी का जो कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा यंग मुझे लग रहा था। मतलब मैं उनको और देखना चाह रहा था। वैसे भी वे ज़्यादा फिल्में अभी करते नहीं हैं, तो अगर उनके कैरेक्टर को भी ज़्यादा समय दिया जाता तो मुझे अच्छा लगता, पर ठीक है, चलिए, उनकी शुरुआत में ही मृत्यु हो रही है ऐसा दिखाया है। पर हाँ, उन चारों में सबसे यंग वे ही लग रहे थे। अब आगे वे किस प्रकार से इन कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ उनके इस रोड ट्रिप पर आती है, वो सब हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया ट्रेलर लग रहा है। जो बेसिक थीम इस फिल्म की लग रही है वो मित्रता पर आधारित लग रही है। सूरज बरजाते जी की मित्रता पर आधारित मतलब उनके द्वारा डायरेक्ट की गई नहीं, पर उनके प्रोडक्शन हाउस की, राजश्री प्रोडक्शन हाउस की दोस्ती नाम की एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म बहुत कई दशक पहले आई थी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है 60 के दशक में आई थी या 50 के दशक में आई थी, पर वो एक फ़िल्म मैंने बहुत वर्षों पहले देखी थी, और सच में बहुत बहुत सुंदर वो फिल्म है। वो आपको इतना इमोशनल करेगी कि मैं बता नहीं सकता। तो हाँ, वो भी एक मित्रता के थीम पर आधारित फिल्म थी, राजश्री प्रोडक्शन की ही। और उसके बाद अभी जाकर ये एक और फिल्म आ रही है मित्रता की ही थीम पर आधारित। अभी देखना बहुत मैं एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए कि वे किस प्रकार से इन चारों मित्रों की मित्रता को फिल्म में दिखाते हैं।
बाकी दोस्तों आपको ये ऊंचाई ट्रेलर कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।